बाकी लोग बताएं, आप लोग को कोई टास्क दिया हुआ हो तो। देखो मैंने बताया था कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमें डेटा को डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं, ओवरऑल हमने बताया था स्टैट्स बेसिकली ओवरऑल क्या करते हैं, आपको डेटा को डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं, डेटा क्लिनिक में। तो स्टैट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, बताया था आपको लास्ट क्लास में, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। डिस्क्रिप्टिव नाम से पता चलता है डेटा का डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर वे में, मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करने में और समराइज करने में हेल्प करते हैं। समझ गए, हमने ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। बट यदि आपको डेटा को अपने डेटा पे को अपने अकॉर्डिंग, लेट्स से कि डेटा को अपने अकॉर्डिंग यूज करना है, मेरा कहने का सेंस है डेटा पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करना है, डिफरेंट डिफरेंट उससे रिजल्ट जनरेट करानी है, तो क्या यूज करना पड़ेगा, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। ये दो तरह के होते हैं जो आप फर्दर अपनी क्लासेस में मूव करेंगे, यूज करेंगे, अभी हम करने वाले भी हैं। तो अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है सभी को। अब डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट पे जाने से पहले मैं लास्ट क्लास में यही डिस्कस कर रहा था जो आपके सामने है, देखो आप, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था, लास्ट टॉपिक हमारा यही है ना। इसके बाद हमने ये सब बताया था इन्फ्रेंशियल स्टेट, जिसमें आप ये सारे टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो इन्फ्रेंस देखो, आप डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स में तो बहुत कुछ हमने पढ़ रखा है, इसमें जितने भी प्लॉटिंग है हमने ड्रा कर रखा है, बट इसको पढ़ना है हमें। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, या आप उसको इम्प्लीमेंटेशन मतलब आपको उसको यूज करने के लिए कुछ फंडामेंटल्स नीड हो, वो हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। जैसे कि लेट्स से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन। व्हाट इज द पॉपुलेशन? पॉपुलेशन क्या होता है? व्हाट इज द पॉपुलेशन? पॉपुलेशन को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल। इंटायर ग्रुप, इंटायर पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ ग्रुप। ये पेन पेपर से सब लोग लिखना अपने साथ के साथ, पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ ग्रुप। मेरे पास भी पीडीएफ है, वो उससे पढ़ा दे सकता था, बट आपके सामने लिख रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। इसको लिखना आप पेन पेपर से, तभी आपको समझ में आएगा। इंटायर पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड पॉपुलेशन। क्योंकि मैथमेटिकली इसमें सॉल्व भी करने होंगे, क्वेश्चन से अभी आएंगे, तो आप लिखोगे तो ही आपको याद रहेगा। अब देखो ये लेट से हमने क्या कहा कि इंटायर पार्टिसिपेंट, लेट से ये हमारे, ये जस्ट से इंडिया, इंडिया की बात करें, इंडिया में जितने भी लोग हैं दैट इज द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, है ना। एक सिंगल पर्सन को पॉपुलेशन नहीं कह सकते, जितने भी लोग हैं सभी के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टेक्निकली पॉपुलेशन। दिस इज द पॉपुलेशन, समझ में आ रहा होगा। अब इस पॉपुलेशन में से आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इनके सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं, आप देखे होंगे। जैसे कोविड के टाइम में कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया था वैक्सीनेशन के लिए पहले, है ना। सैंपल क्यों सिलेक्ट करते हैं? जिससे ये, जैसे सैंपल S1, सैंपल S2, सैंपल S3, ये है क्या है हमारे सैंपल। जिससे क्या होता है कि यदि लेट से कुछ इंपैक्ट हुआ तो सिर्फ इस सैंपल पे होगा, पूरी पॉपुलेशन पे नहीं। दीज आर कॉल्ड सैंपल। नहीं, तो सैंपल क्या होता है? जब हम पूछेंगे व्हाट इज द सैंपल, इसको क्या डिफाइन करना चाहोगे बताओ, एक सिंपल वर्ड में यदि सैंपल पूछें व्हाट इज द सैंपल, तो क्या कहोगे इसे? या फिर सब पार्ट ऑफ पॉपुलेशन कर सकते, पॉपुलेशन का सब पार्ट है ना, सब पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। इसको स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा। इसको किससे डिनोट करेंगे हम? स्मॉल एन। जहां भी स्मॉल एन लिखा हुआ मिले, समझना क्या है, वो सिंपल है, मतलब उसमें पार्टी, उसका जो मेन पॉपुलेशन है वो कहीं और है। ये हमारा पॉपुलेशन था, ये हमारा कैपिटल एन है, ये हमारा डन। अब देखो सैंपल जो सिलेक्ट, ये जो लोगों को आपने सेलेक्ट किया, जो सैंपल सेलेक्ट किया, तो सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई रूल फॉलो करनी चाहिए ना। जैसे आपने कोई आप जैसे आप किसी को भी सैंपल भी सेलेक्ट कर लोगे तो ये सैंपल अनफेयर होगा ना। जैसे सैंपल को सेलेक्ट करने के लिए कोई ना कोई तो सेट ऑफ रूल फॉलो करना पड़ेगा ना हमें, ये सब। तो वही हम पढ़ने वाले हैं, सैंपल। सैंपल को जैसे सैंपल सेलेक्ट, सैंपल में जो पार्टिसिपेंट को सेलेक्ट करेगा, सैंपलिंग टेक्निक। सैंपलिंग करने के लिए जो हम रूल फॉलो करेंगे दैट इज सैंपलिंग टेक्निक। डिफरेंट डिफरेंट सैंपलिंग टेक्निक होते हैं, जिसमें से जो मेजर है वो जो यूज होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट होता है रैंडम सिंपल सैंपल, रैंडम सैंपल, रैंडम सिंपल रैंडम सैंपलिंग इसका नाम है। अरे लिख क्यों नहीं रहे हो कुंदन, तुमको याद आ जाएगा ये सब चीजें। और तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग लिख लेना, ये नोट्स होते हैं इन सब चीजों के बनाने। नहीं लिखोगे ना तो कुछ नहीं होगा, आप भेज देते हैं पीडीएफ, उसको ओपन करके भी लिख लेना उसमें से सारी चीजें का। हाँ,
पीडीएफ भेजा नहीं हूँ इसमें, ये जो कल, हाँ, ये वाली फाइल भेज रखा हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ यही वाली फाइल। तो ये वाली फाइल है, ये देखो, इसको लिख लेना है प्रॉपर बैठ के। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इसमें क्या होता है, नाम से बदल रैंडम, मतलब रैंडमली सिलेक्शन, पूरे पॉपुलेशन में उसको आपने किसी को भी रैंडमली, मतलब किसी का एज, हाइट, वेट या कुछ ऐसा कुछ नहीं है पैरामीटर, सो जस्ट आपने सडनली किसी को भी पिक कर लिया, दैट इज कॉल्ड रैंडम सैंपलिंग। इसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को इक्वल चांस है सेलेक्ट होने का। से होता है ना कि जिसका, इस लेट से हमने कुछ चीजें फिक्स कर दिया कि जिसका 60% वही आएगा, तो 60% से कम वाले तो मतलब बाहर हो गए ना, डिस्कार्ड हो गए। बट अभी यदि हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं तो सभी का इक्वल चांस है ना। इन दिस टेक्निक, इन दिस सैंपलिंग टेक्निक, every participants have equal chance to being selected। सभी को इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का, किसी को ऐसा नहीं कि किसी को, जैसे तो इसका, जैसे इसमें से ये पॉपुलेशन था, इसमें से किसी को भी आपने रैंडमली पिक किया, तो इसका एग्जांपल दे सकते हो, सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहाँ कहाँ करना बेटर होता है, एग्जांपल दे सकते हो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का। जैसे आप बूथ सेंटर पे गए, लेट से आप बूथ सेंटर पे गए, तो वहां पे मुझे बताना था किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में, बताना था कि पार्टी इलेक्ट, मतलब एग्जिट पोल बताना था किसी पार्टी का। तो आप किसी बूथ सेंटर पे गए, तो बूथ सेंटर पे वही लोग होंगे ना जिन जो लोग वोटिंग कर रहे होंगे। अब इसमें से किसी को आपने अब इसमें से किसी को वहां पे लोग हैं वो वोट करने ही गए हैं, अब उनके किसी का फेस या किसी के जेंडर के भी आप पूछोगे नहीं, जो मिला उससे बात करो। जिन लोगों ने जिस पार्टी के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, मतलब पार्टी वहां से आ रही है। तो ऐसे एग्जिट पोल के लिए कौन सा सैंपलिंग करना बेटर रहेगा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इस तरह के और एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग करना एग्जिट पोल के लिए, तो ये हो गया। और कोई कोई और एग्जांपल यहाँ पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग करना ही बेटर रहेगा। बस काउंट करते हैं, हमको पकड़ लिया, वहाँ पर ये सिगरेट आ जाता है। ये भी अच्छा है। ड्रग टेस्ट वाले में, जैसे हमें ड्रग टेस्ट करना है, लेट से मैं ड्रग टेस्ट करना है, तो किसी एरिया में आप गए, लेट से हमने सीपी में गए और यहाँ पे मुझे ड्रग टेस्ट करनी है। तो ड्रग टेस्ट करनी है तो वहां पे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं उनमें किसी एज या किसी के ग्रुप पे नहीं कर सकते, क्योंकि कोई सभी लोग, मतलब किसी एज के, स्पेसिफिक एज के लोग नहीं करते हैं सेम ये ड्रग, कोई भी ड्रग ले सकता है, बच्चा बड़ा बुढ़ा कोई भी। तो आप जितने लोग हैं किसी को भी रैंडमली चूज करो, जितने लोगों ने ड्रग चेक किए, जैसे आपने 100 लोगों को किया, उसमें 80 लोग यदि ड्रग एडिक्टेड है, 20 लोग ड्रग फ्री है, तो इसलिए आप जजमेंट कर सकते हो वहां का। तो ऐसे टेस्ट, ऐसे में भी सिंपल रैंडम सैंपलिंग करना ही बेटर है। मतलब ये कहने का सेंस ये है कि आपको उस सिनेरियो को भी यहाँ पर खुद से डिसाइड करेंगे कि कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक करेंगे, से कौन सा सैम्पलिंग चूज करेंगे। बट लेट से हमें किसी क्रिकेट प्लेयर चूज करना था, तो क्रिकेट प्लेयर में ये बेटर काम करेगा, बताओ इसमें क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, किसी ऐसे को आपने सिलेक्ट किया जो डिजेबल है, तो इसमें ये, तो इस पर्टिकुलर टेक्निक हमारा उसमें बेनिफिशियल नहीं है, तो उसको चेंज करने के लिए अनदर वन, दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बाद जो दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सिंपलिंग नाम से पता चल रहा है, स्ट्रेटिफाइड सिंपलिंग टेक्निक ये सेकंड है। स्ट्रेटिफाइड से में क्या करते हैं, इन दिस टेक्निक, इन दिस टेक्निक we divided entire population in a non overlapping group। समझ में आया क्या आपको, बताओ सब लोग। हम पूरे पॉपुलेशन को क्या करते हैं, नन ओवरलैपिंग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। देखो जितने पॉपुलेशन था, हमें क्रिकेट प्लेयर चूज करना था, तो हमने पहले वो लोगों को, जैसे अलग अलग प्लेयर जितने भी थे, जैसे कुछ लोग फुटबॉल प्लेयर थे उनको अलग बना लिया, क्रिकेट प्लेयर जितने भी थे बच्चे सभी को जिनका जो फेवरेट था उनको अलग अलग बना लिया, है ना। तो उसमें से अब जो चाहिए जैसा चाहिए उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, यस और नो। तो अब मुझे बताओ
नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप? जैसे ग्रुप G1 है, ग्रुप G2 है, जितने ग्रुप्स हैं लेट से, ग्रुप G1 में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो किसी भी तरह से ग्रुप G2 में नहीं लाइक करना चाहिए। यदि ये कर रहा है तो उसे नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप नहीं कर सकता। मतलब जितने भी ग्रुप्स हैं सभी के सभी क्या होने चाहिए? नॉन ओवरलैपिंग। किसी का भी पार्टिसिपेंट किसी अदर ग्रुप में लाई नहीं करे तो उसे क्या कहते हैं? नॉन ओवरलैपिंग। समझ में आया क्या? तो बताओ नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप का एक एग्जांपल दे सकते हो जहां पे किसी पर्टिकुलर, जैसे देखो क्या हम किसी पर्टिकुलर कंपनी में डेजिग्नेशन के भी यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप बना सकते हैं? बताओ। जैसे लेट से कंपनी में कोई पाइथन डेवलपर है, डेटाबेस इंजीनियर है, डेटा एनालिस्ट है, क्या ये ऐसे ग्रुप बना सकते हो? क्यों? तो यही दिक्कत है। एक यदि यहाँ भी लाइक कर सकता है ना इन फ्यूचर में, यहाँ भी लाइक कर सकता है। डिपार्टमेंट वाइज कैसे कर सकते हो जी? डिपार्टमेंट एक नहीं कर सकते ना। जैसे जो कुछ लोग आईटी में काम कर रहे हैं, हो सकता है, या कुछ लोग क्यूए में काम कर रहे थे, या नॉन आईटी में काम करते, हो सकता है कुछ दिन बाद क्यूए में आए फिर आईटी में आ गए। एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो आईटी का भी होता है, क्यूए का भी होता है, सभी का हो सकता है। बट जेंडर के भी यहाँ पे क्या बना सकते हैं बताओ? जेंडर के भी यहाँ पे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मेल और फीमेल दो कैटेगरी बनाए, तो मेल में जितने पार्टिसिपेंट्स होंगे वो फीमेल में नहीं करेंगे, फीमेल वाले मेल में नहीं करेंगे, सो तो इस तरह से नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप बन सकता है जेंडर के भी यहाँ। तो ये ऐसे ये आपको खुद से डिसाइड करना होता है कि नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप किस कॉलम के भी यहाँ पे हो सकता है। तो आपने क्या देखा? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप बना सकते हैं। क्या क्लियर हुआ हम सभी को? अब नेक्स्ट है नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड अच्छा, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है बताओ? देखो आप, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है बताओ? तुम लोग सोचो एक बार। स्ट्रेटिफाइड में सैंपलिंग क्या हो सकती है? जैसे हो सकता है ना एक पर्सन मल्टीपल काम को सिलेक्ट करने वाला हो तो डिस्कार्ड हो गया। जैसे डेट से जो फुटबॉल भी खेलता था और क्रिकेट भी खेलता था, तो वो ना तो फुटबॉल में आ पाया ना क्रिकेट में आ पाया, क्योंकि आपका तो स्पेसिफिक ग्रुप है ना ये सॉल्व। तो ऐसे सिनेरियो में ये सब जो दोनों प्लेयर होंगे वो तो बाहर हो गए, वो तो हमारे सैंपल के पार्ट ही नहीं बने। यस और नो? तो इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अगेन अनदर सैम्पलिंग टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक। कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक नाम से पता चल रहा है कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे लेट से हमें अब नाम से पता चल रहा है, इसमें देखो, इसमें मैं लिख देता हूँ इन दिस सैम्पलिंग टेक्निक, इन दिस सैम्पलिंग टेक्निक we define some set of criteria to select sample। अब मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कन्वीनियंस सैम्पलिंग हम के ऊपर करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ क्राइटेरिया सेट करेंगे कि ऐसे सैंपल को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है? समझ में आया आपको? जैसे लेट से मैं डीए कंपनी को डीए एक डेटा एनालिस्ट हायर कर रही है, तो उसमें उस डिफाइन कर देगा आपको पाइथन आना चाहिए, सिक्वल आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, और ये आपका बीआई टूल आना चाहिए, मोंगोडीबी आना चाहिए। तो ये यदि आपको आता है तो आप हमारे सैंपल के पार्ट हैं, यदि आपको ये नहीं आता तो आप सैंपल के पार्ट नहीं है। इसके बाद कितनी चीजें और आती है वो मैटर नहीं करता, हमें इतनी चीजें हमें जो चाहिए वो आना चाहिए। तो मेरा कहने का सेंस है कि इसमें वो चीज नहीं रह गई जो उसमें थी कि ये एक ही ग्रुप का होना चाहिए, ऐसा नहीं रह गया इसमें। जिसको ये चीज चाहिए है इसमें जो आपको सेलेक्ट हो जाएगा सिंपल। ये सुनो, तो दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैंपलिंग, जिसमें आप फिक्स करते हो कि ये चीजें होनी चाहिए आप नहीं। नेक्स्ट वन, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में एक जस्ट रफ आइडिया है कि आप कुछ एक सिस्टम डिफाइन कर दीजिए। नहीं होता आर्मी के दौड़ वगैरह में कि आप गए तो वही पर्टिकुलर हमारा सिलेक्ट हो सकता है जिसकी हाइट इतनी फुट हो। फर्स्ट है ना, एक जस्ट फिक्स कर दिया। या फिर आप किसी मूवी को, आप मूवी का रिव्यू लेना था तो आपने फिक्स कर दिया कि हर 10th आदमी जो निकलेगा ना मॉल से उसको मैं पूछूंगा कि आपका कैसा रहा। और जो हर 10th को भी यहाँ पे हम सेलेक्ट करते चले जाएंगे। जैसे हर 10th पर्सन जो निकल रहा है यहाँ से थिएटर से, तो हर 10th को पूछते चले जा रहे हैं। नहीं, तो एक सिस्टम है, रफ टेस्ट है ना। दिस टेक्निक वी जस्ट डिफाइन सिस्टम
system to select the sample। तो सबसे अच्छा यही है, मूवी फीडबैक, मूवी रिव्यू यदि आपको लेना है यूजर से तो ये सबसे बेटर आइडिया है। नहीं कि हर 10th को आप पूछते चले गए, 0th 10th इस तरह से। तो करता हूँ, समझ में आ रहा होगा। ये 4 सैम्पलिंग टेक्निक है। इसको डेटा पे हम प्रैक्टिकली करके यूज करके दिखा देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो ऐसा थ्योरी थ्योरी समझ में नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा। ये थ्योरेटिकल था, अब आ जाओ प्रैक्टिकल, एक डेटा में करके दिखाता हूँ। अब जो पढ़े थे, अब डेटा कैसे रीड करोगे? पांडास से। उस पर जो चाहिए होगा कैसे यूज करेंगे? पांडास से पढ़ रखे थे ना, इसीलिए अब उस सभी का यूज होगा। देखो हमारे पास, देखो पांडास के थ्रू यदि करोगे तो आपको डेटा लाना पड़ेगा, मतलब अपलोड करना पड़ेगा। हमारे पास एक लाइब्रेरी थी सीबॉन्ड, जिसके अंदर कुछ डेटा ऑलरेडी था, मैंने बताया था आइरिस टिप्स वगैरह, तो उसी का यूज कर लेंगे। हम आज की क्लास में पढ़ते हैं सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक से इंपोर्ट करा दिया, इंपोर्ट हमें पांडास की जरूरत है, पांडास की तो जरूरत है। डेटा पे समराइजेशन करने में यही हेल्प करेगा, और सीबॉन्ड इंपोर्ट। हाँ कोई भी कर लो, कोई इशू नहीं। अब सी डेटा लोड करने के लिए क्या करें? वेरिएबल या डीएफ, इसको कैसे यूज करते हैं? एसएनएस डॉट लोड डेटा, और दो डेटा चाहिए है ना। लेट से टाइटेनिक चाहिए, तो हमने यहाँ से टाइटेनिक को पिक कर नहीं। देखिए यहाँ पर डीएफ डॉट मॉड्यूल है, देखो डेटा आ गया, ये आ गया ना जनरेट डेटा। अब आप इसमें जैसे लेट से हम सबसे पहले कौन सा सैम्पलिंग पढ़े थे? तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। कैसे करोगे बताओ? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मैंने कहा, सैम्पलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब जैसे मैं कहूँ आपसे कि हमारे पास कितनी टोटल ओवरऑल डेटा है बताओ। इस पूरे डेटा को कैसे देखोगे बताओ? पूरी डेटा देखने तो क्या यूज करते थे? सेम। ये पता था ना, पूरी डेटा कितनी? 891। अब मैं इसमें से कहा कि 50 रैंडम डेटा को पिक करो। 50 नंबर ऑफ डेटा को, मतलब 50 रोज को रैंडमली पिक करो, कोई भी हो सकता है, 0 10 20 कुछ भी। तो कैसे करोगे बताओ? कैसे रैंडम, क्या यूज करोगे बताओ? देखो एक तरीका है सैंपल, ऑलरेडी एक मॉड्यूल है क्या, सैंपल। इसके अंदर जितना चाहिए वो डाल दो सिर्फ, डीएफ डॉट सैंपल। देखो रैंडमली 50 सेलेक्ट हुए, देखो 31 के बाद 6, 6 के बाद 130, कुछ भी देख रहे हो ना, रैंडमली पिक हुआ। टोटल कितने हैं? 50। यदि 20 चाहिए तो 20 डाल दो, जितने चाहिए। देखो 20, बट ये रैंडमली हुआ है, कोई फिक्स नहीं स्ट्रेटेजी। अगली बार चलाओगे ना इस कोड को, देखो कोई और आ जाएगा, देख रहे हो। तो इस तरह से जब भी सिंपल रैंडम से परफॉर्म करना है तो ये यूज कर सकते हैं। समझ गए? ये सो इजी सो सिंपल, इसको लोग जनरली यूज करते हैं। डन। अब लेट से आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा क्या था हमारा? कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक था? अच्छा एक चीज बताओ, यदि और कोई मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम ये चीज कर सकते हैं बताओ। टोटल डेटा कितनी है? 891, मतलब 0 से 891 के बीच के रैंडमली नंबर सेलेक्ट करना है, और वही नंबर जो हमारा रो नंबर बन रहेगा। ये सुन, ये रो नंबर ही तो है जो दिख रहे हैं। अब 0 से 8 मैं कहूँ आपसे कि मुझे एक 0 से 891 के बीच 10 रैंडम नंबर पिक करूँ। तुमने पढ़ा था नमपाई में, याद करो। नमपाई में पढ़ा था ना हमने, रैंडम मॉड्यूल जो पढ़ा था जिसमें रैंडमली पिक करता था। हाँ, इंपोर्ट नमपाई एज नमपाई, है ना। देखो np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, इंटीजर वैल्यू है ना ये। अब इसे बता दो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कहाँ तक? 891 तक। इसके बीच कितनी चाहिए? उसके लिए एक साइज पास कर देते ना, साइज। साइज जितना चाहिए, जैसे 10 चाहिए तो देखो 0 से 10 के बीच में आ गया। अब ये क्या है? रो नंबर। मुझे बताओ इस डेटा सेट में से बस यही रो नंबर जो मैं लिखा हूँ वो एक्सेस करना हो तो क्या यूज करते थे? लॉग, एलओसी मॉड्यूल, याद करो डीएफ डॉट लॉग। इसके अंदर जो जो रो लिख लिखते थे वही रो आता था, जैसे याद करो 1 2 2, जो जो रो लिखोगे वही रो आएगा, आ रहा है ना। तो इसमें से मुझे कौन सा रो चाहिए था? जो ये रो आ रहा है। नहीं, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ये वाले मॉड्यूल को कहाँ डाल देंगे? इसके अंदर, लॉग के अंदर। तो वो हर बार चलेगा और रैंडमली 10 नंबर को पिक करेगा। देखो वही सेम काम कर रहा है। तो जो इजी लग रहा है उसे फॉलो करो। बच्चों को ये याद रह जाता है, बट कभी कभी इंटरव्यू रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि ऐसा नहीं करना है, तो फिर आप कैसे यूज करोगे ये बात।
पहले ये देख लो कि डेटा का टोटल साइज कितना है, क्योंकि नहीं पता चलेगा तो कैसे कर पाओगे, हमें पता चल गया तब ना हम कर पा रहे हैं। समझ में आया? अब बचा हमारा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कैसे करोगे बताओ? स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग इसमें किस कॉलम को भी यहाँ पे हो सकता है बताओ सब लोग? इसमें किस कॉलम को भी यहाँ पे हम स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कर सकते हैं? क्लास चेंज हो सकता है, जेंडर के भी यहाँ पे नहीं, या सर्वाइव के भी यहाँ पे, जो चला गया चला गया। क्लास जेंडर के भी यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे करोगे बताओ? मैं कहूँ आपसे कि इसमें मेल अलग फीमेल अलग करना है, तो उन्हें पढ़ा था क्यूरी मॉड्यूल, है ना, क्यूरी। या फिर आप एक और पढ़े थे, डीएफ ऑफ डीएफ, ऐसे पढ़े थे ना, इज इक्वल किस कॉलम पे लगाना है? जेंडर पे। इज इक्वल इक्वल टू मेल, ये भूल गए याद है सबको? इसमें कौन से आ रहे हैं, सिर्फ देखो कौन से आ रहे हैं, मेल है। इसी तरह से इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। लेट्स इसको हमने रख लिया ग्रुप वन, और एक और बना लेते हैं ग्रुप टू। ग्रुप टू देखो, इसमें क्या रख देंगे बताओ? बस हो गया नहीं, अलग अलग बताओ। देखो ग्रुप वन में सिर्फ को क्या होंगे? मेल। ग्रुप टू में कितने होंगे? फीमेल। देखो ग्रुप वन में सिर्फ क्या है? मेल है, देखो मेल मेल मेल। और ग्रुप टू में क्या क्या होंगे बताओ? और यदि मैं आपसे कहूँ मुझे 10 10 ही चाहिए, मतलब टोटल कितने चाहिए? 10। मतलब बेसिक में तो बहुत सारा एक्सेस कर लेना है ना, बहुत सारा। तो 10 10 ही चाहिए तो क्या करें बताओ? मैंने पढ़ा था डॉट हेड, और जितना चाहिए वो लिख दो। 10 चाहिए तो दोनों में लिख दो। हाँ एक साथ ही लगा दो, बस फिक्स हो गया, इसमें 10 से ज्यादा डेटा होगा ही नहीं। देखो कैसे देखो कि कितनी डेटा है, इसके लिए क्या यूज करते हैं बताओ? कैसे देखेंगे कि टोटल कितनी डेटा है? इसके लिए हम क्या पढ़े थे इससे? देखो बता रहे 10 शुरू हुआ, कॉलम कितने हैं पता चल रहा है? तो ये हो गया हमारा स्ट्रेटिफाइड, जिसमें कॉलम के भी यहाँ पे कर लोगे आराम से, नहीं बताओ आप? और देखो जैसे हमें पता था कि मेल और फीमेल दो ही ग्रुप है, तो हमने फटाफट कर लिया। बट यदि हमें पता नहीं होता कि कितने ग्रुप है तो कैसे कर पाते बताओ? यदि हमें पता ही नहीं होता कि कितने ग्रुप है तो मैंने पढ़ा था ना वैल्यू काउंट्स, जिस कॉलम का देखना हो, जैसे हमें जेंडर का देखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? डॉट वैल्यू काउंट्स, इसमें पता चल जाएगा कि कितनी क्या डेटा है वैल्यू। देखो बता दिया ना कि इसमें कितनी कैटेगरी है मेनली। मेल मेल दो ही है ना, मेल और फीमेल। ये तो नंबर ऑफ रिपीटेशन बता रहा है, मेल कितनी बार है पूरी डेटा में? 577 बार। और फीमेल कितनी बार है? 314 है, ये बता रहा है ना। ये था हमारा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। फिर क्या बच्चा बताओ? कन्वीनियंस सैंपलिंग, है ना। कन्वीनियंस सैंपलिंग में क्या करते थे बताओ? एक फिक्स एक सेट ऑफ क्राइटेरिया सेट करते थे। जैसे मैं कहूँ कि मुझे वो सारे कैंडिडेट चाहिए जिनका एज 30 से ग्रेटर हो, लेट से उनका क्लास फर्स्ट हो, मतलब फर्स्ट क्लास हो, एंड उनका जो फेयर हो 50 से ग्रेटर हो। तो दे दिया ना क्राइटेरिया। देखो मोर देन वन क्राइटेरिया हो गया कि नहीं हो गया बताओ? तो इसके लिए क्या यूज करोगे बताओ? और ए लाइक भी हो, एज वेल एज ए लाइक भी हो। तो इसको कैसे करेंगे हम? क्यूरी मॉड्यूल ने पढ़ा था, जो स्पेसिफिक डेटा चाहिए तो उसको क्यूरी के अंदर डाल दो, उसको डबल कोट्स के अंदर डाल दो। जो कॉलम चाहिए, जिसमें सर्वाइव, मैंने कहा कि मुझे पहले सर्वाइव्ड चाहिए, पहले यहाँ पे डाले सर्वाइव्ड इज इक्वल इक्वल टू 1, ये हो गया। अब एंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि सारे इंपॉर्टेंट थे। एंड एज इज ग्रेटर देन 30, ग्रेटर देन इक्वल टू एज क्या होगा? 30 से ग्रेटर होगा। एज वेल एज, है ना, एज वेल एज क्लास। और या एंड, और एंड में क्या डिफरेंस है? एंड लगाओगे तो मैंडेटरी होगा, और लगाओगे तो आइगर। क्लास इज इक्वल टू क्या चाहिए था? फर्स्ट। लिख दिया हमने फर्स्ट, है ना। बस और फेयर एक रह गया, और एंड फेयर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यही ना। देखो डेटा बन गई। हम्म, कहाँ पे? अच्छा, क्लास में पाइथन वाला क्लास मिल गया है।
क्लास को पाइथन वाला क्लास समझ ले रहा है, नहीं समझे? इसको चेंज करना पड़ेगा, रीनेम करना पड़ेगा। रीनेम रीनेम करने आता है ना, कॉलम रीनेम। आ गया ना? इसमें देखो वही डेटा है, ऐसा एक भी डेटा ऐसा नहीं है यार। FIRST फर्स्ट और लगाओ, लिखवा गया ना? अब फेयर कम वाले भी चाहिए, जल्दी आ जाओ। तो ये इस तरह से हमारे पास एक डेटा बन गया। इसे क्या कहते हैं हम? कन्वीनियंस। हमने इतनी सारी कन्वीनियंस प्रोवाइड की कि वही हमारे सिंपल का पार्ट बनेगा, जिसमें सर्वाइव 0 हो। 1 वाले चाहिए तो 1 कर दो, 1 वाले ये हैं। एज जितनी होनी चाहिए, पैसेंजर क्लास फर्स्ट, फिर या फेयर वाट एवर, नहीं। इस तरह से हमने काम किया। क्या आप सभी को क्लियर हुआ? तो और लगा हुआ है ना बेटा यहाँ पे लास्ट में। तो या तो ये, या तो पूरे ये। इसका फेयर देखो ना, 50 ज्यादा है, देखो 71 है। तो यही तो दिक्कत है। समझ में आया? अब बचा सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक। अब मुझे, जैसे ये डेटा है हमारे पास, देखो ये डेटा है। अब मुझे, मैं कहूँ आपसे कि हर 20th को मुझे सेलेक्ट करना है, मतलब 0 20, यही था ना सिस्टमेटिक। तो इसको कैसे करोगे? स्लाइसिंग। वेरी गुड। डॉट आई लॉक। रो सारे चाहिए, रो सारे चाहिए, कॉलम कॉलम सारे चाहिए। रो पहले रो गैपिंग कितनी की चाहिए? 20 की। कॉलम सारे चाहिए, बस हो गया। देखो, देखो यहाँ पे 0 20 40 है ना, हर 20। बन गया एक सिंपल, हमारा सिंपल। देखो आ गया। ये 4 सेकंड टेक्निक थी जो आपको कंप्लीट करवाया हमने। आया समझ में? प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ऐसे ही पढ़ा जाता है। पहले थ्योरी को हमने कंप्लीट किया, अब हम इसे प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करें। डन और नॉट डन बताओ? मैं भेज देता हूँ, एक बार आप इसको पढ़ के आइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पढ़ोगे ना, फिर बोर होने लग जाओगे।